दोस्तों नमस्कार। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। यू आर वेलकम इन माय चैनल कानोडिया आयुर्वेद। दोस्तों आपका कानोडिया आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा विषय है हिप्नोथेरेपी, सम्मोहन। दोस्तों बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं हिप्नोसिस के सम्मोहन के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये इसको गलत समझते हैं, हिप्नोथेरेपी को, हिप्नोसिस को, सम्मोहन को दूसरे तरीके से उसको उनकी धारणाएं हैं वो बहुत गलत हैं। ऐसे काफ़ी लोगों को द्वारा प्रचार किया जा रहा है हिप्नोथेरेपी से लोग आपको सम्मोहित कर लेंगे, आपसे फ़ायदा उठाएंगे, आपसे पैसा लेते रहेंगे या आपका घर में कुछ आपका बुरा कर देंगे हिप्नोटाइज करके, या आपको सम्मोहित करके आपसे कुछ भी काम करवाएंगे। ऐसी अनेकों प्रकार की धारणाएं लोगों की हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या हम किसी का दूसरे का हम बुरा कर सकते हैं, उसको सम्मोहित करके हम अपने वश में कर सकते हैं, या किसी लड़की को हम सम्मोहित करके हम अपने उसके प्यार में उसको हमारा काम सिद्ध कर सकते हैं। ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी धारणाएं हैं। या हम किसी को दूसरे को किसी को हम उसके घर में कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं हिप्नोथेरेपी के द्वारा ताकि उसका कुछ बुरा हो जाए। दोस्तों ये सब धारणाएं बिल्कुल 100% गलत हैं। ये एक वैज्ञानिक एक तरीका है। हिप्नोसिस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक विज्ञान है। इस विज्ञान में कोई अंधकार नहीं है, इसमें कोई गलत धारणाएं गलत काम नहीं कर सकते। हम बगैर किसी के इजाज़त के बगैर उसको सम्मोहित नहीं कर सकते। इस तरह से हम किसी को ये उसको काबू नहीं कर सकते सम्मोहित करके। ये सब धारणाएं बिल्कुल गलत है, सरासरी बिल्कुल बेहद बिल्कुल गलत है। दोस्तों अगर आपको कोई ऐसे बताता है हम हिप्नोथेरेपी ये कर देते हैं वो कर देते हैं, तो दोस्तों वो झूठा आदमी है, उसके चक्रों में ना आए। वो ठग हैं, वो इस विज्ञान को खराब करते हैं। ये एक वैज्ञानिक तरीका है। हिप्नोथेरेपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। ये एक विज्ञान है, न कि कोई जादू मंत्र इसमें सिखाया जाता है, न इसमें जादू मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी एक तकनीक है। हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके उससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ये एक हमारा विज्ञान मनोविज्ञान है। और हम उससे हिप्नोथेरेपी से अनेक प्रकार के हम उसको फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों हम इससे किसी की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, मानसिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हम इससे पैसा ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। हम इससे अपने गोल जो अचीव हम करना चाहते हैं, अगर आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे तो हम हिप्नोसिस के द्वारा वो गोल अचीव कर सकते हैं। हमारा कोई भी एम है, हमारा हम किसी क्षेत्र में अगर बार बार असफल हो रहे हैं तो इसके द्वारा आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके द्वारा हाई एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, अपने मेमोरी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने दिमाग को और ज़्यादा तेज कर सकते हैं। आप अनेकों प्रकार के फायदे इससे उठा सकते हैं। हम दोस्तों हिप्नोसिस के दौरान हम किसी को अगर टच भी, अगर कोई माता बहन भी है तो हम उससे इजाज़त लेते हैं। पहली बात तो इसमें किसी को शरीर का टच करना ज़रूरी भी नहीं होता। कुछ एक बातें ऐसी होती है जिसको अगर टच करना भी होता है तो हम उसकी इजाज़त ले करके उनके शरीर को, हाथ या पैर को कहीं टच करते हैं, बाकी शरीर और किसी अंग पर हम टच नहीं करते। और ये भी उसको जब हम टच करते हैं ये नहीं है हम उसको हिप्नोटाइज करके उसके साथ कोई गलत काम कर सकते हैं।
ऐसा दोस्तों नहीं है। उसको होश होता है, उसको इस जानकारी होती है मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। ये हिप्नोसिस जो आदमी हिप्नोटाइज करते हैं हम उसको उसकी इजाज़त के बगैर हम गलत नहीं कर सकते, कुछ भी उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको पूरी जानकारी होता है। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं, किसी को मानसिक बीमारी होती है किसी लेडीज को, और वो हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ले जाने से डरते हैं, क्योंकि ये धारणा लोगों की गलत है, अगर वो हिप्नोटाइज करके कुछ इसके साथ गलत ना कर ले। दोस्तों ऐसा उसमें बिल्कुल भी नहीं है। हम मरीज की इच्छा के बगैर हम उसको हाथ से टच भी नहीं करते, दूर बैठे हुए भी हम उसको, घर बैठे हुए भी उसको हिप्नोटाइज कर सकते हैं और उसके घर बैठे हुए इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। रहा हम किसी ऐसे, अगर किसी कोई इंसान गलत नीयत से उसको टच करता है तो वो लेडीज, वो माता बहन, उसको आभास रहता है, वो तुरंत उसका विरोध करेगी। और ऐसा इसमें ये नहीं है हम ही हिप्नोटाइज करके किसी लेडीज के साथ गलत व्यवहार करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ये धारणा बहुत गलत लोगों ने समाज में फैलाई हुई है। आपको पता नहीं हिप्नोटाइज करके आपसे क्या क्या उठा लेंगे, क्या फायदा करवा लेंगे, आपसे धन मंगवा लेंगे, आपके घर का सामान मंगवा लेंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सामने वाले आदमी की इजाज़त ज़रूरी होती है, बगैर इजाज़त के उसके हम हिप्नोटाइज किसी को नहीं कर सकते। अगर वो सामने वाला हमसे हिप्नोटाइज होना चाहता है तभी हम उसको हिप्नोटाइज कर पाएंगे, वरना हम हिप्नोटाइज उसको नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हम केवल इसके वैज्ञानिक फायदे उठाते हैं, आपको इसकी साइंस का, वैज्ञानिक इस मनोविज्ञान का आप फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ऐसा इसमें गलत कुछ भी नहीं हो सकता, न कोई हिप्नोथेरेपिस्ट कर सकता है। अगर कोई ये दावा करता है तो आप उसका हमें नंबर दो, उसका फ़ोन नंबर दो, हम उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे, उसकी पुलिस FIR कटवाएंगे, उसको सबक सिखाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी हिप्नोथेरेपी में नहीं होता दोस्तों। इसलिए आप इस अंधविश्वास को दूर करें। और अगर किसी कोई भाई को आपको कोई पूछता है आपसे, आपको जानकारी है तो आप उसको जानकारी दें। ये एक विज्ञान है और आप इस विज्ञान का अनेकों चमत्कारी फायदे उठा सकते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां इससे ठीक कर सकते हैं जो डॉक्टर दवाई से ठीक नहीं हो सकती, और वो आप हिप्नोथेरेपी के द्वारा उसकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, ताकि समाज की ये गलत धारणाएं जो पाले हुए हैं लोग, उनको जानकारी इसकी मिले और समाज का भलाई में इसका योगदान हो, भलाई में इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसकी जानकारी लोगों को मिले। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।